नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं भाग्य के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके जीवन में भाग्य का कितना सहयोग रहा है। किसी कार्य में आपको सफलता मिलेगी या नहीं, कार्य को करने में बाधा विघ्न और विलंब तो नहीं हो रहा है, कोई आपके मन की इच्छा जीवन में पूरी होने जा रही है या नहीं। यानी जीवन के सारे अच्छे बुरे अनुभव का आकलन करने के लिए हम आज चर्चा करेंगे भाग्य के बारे में। जन्म पत्रिका के अधीन जन्म पत्रिका का जो नवम भाव होता है उसे भाग्य भाव के नाम से जानते हैं। यह भाग्य भाव का स्वामी ही यह संकेत देता है कि आपका भाग्य कैसा है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भाग्य भाव के स्वामी पहले भाव से लेकर 12वें भाव में विराजित होकर क्या संकेत देते हैं, यानी कहाँ विराजमान होकर शुभ संकेत देते हैं, यानी भाग्य का सहयोग और साथ बना रहता है, और कहाँ विराजमान होकर अशुभ संकेत देते हैं, यानी भाग्य में बाधा विघ्न और विलंब देखना पड़ता है। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पूर्व आइए हम जानते हैं कि भाग्य क्या होता है। भाग्य के बारे में शास्त्रकारों ने कहा है कि भाग्यम फलति सर्वतम न च विद्या न च पौरुषम, यानी भाग्य का फल सभी जगह प्राप्त होता है। भाग्य के बल पे ही सफलता अर्जित की जा सकती है। विद्या और पौरुष का फल सभी जगह प्राप्त नहीं होता है। कुछ मामलों में तो विद्या और पौरुष के बल पे आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, पर हर मामले में आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शास्त्रकारों ने एक अन्य मत के अनुसार कहा है कि शशि दिवाकर योग ग्रह पीड़नम गज भुजंग मयोरपि बंधनम मतिमताम च विलोक्य दरिद्रताम विधि रहो बलवानिति में मति, यानी शशि और दिवाकर, सूर्य और चंद्रमा भी ग्रह के पीड़ा में आ जाते हैं। गज भुजंग यानी हाथी और सांप भी मंत्रों के अधीन बंधन में आ जाते हैं, और विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी धनार्जन में भी कमी कर देते हैं, यानी विद्या होने के बावजूद भी धन का आगमन नहीं हो पाता। तो इन चीजों को देखने पर यह स्पष्ट नजर आता है कि भाग्य ही एक ऐसी चीज है जो विधाता ने आपके लिए बनाया है। भाग्य के बल पे ही आप जीवन में समुचित तरक्की प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा बड़े से बड़ा व्यक्ति, महान से महान कार्य करने वाला व्यक्ति, लक्ष्यशील और लगनशील व्यक्ति भी निश्चित सफलता प्राप्त कर लेगा, यह निश्चित नहीं है। यानी भाग्य के सहयोग के बिना जीवन में सफलता प्राप्त करना अत्यंत मुश्किल हो जाता है। किसी जन्म पत्रिका में पत्रिका का जो नवम भाव होता है उसे भाग्य भाव कहते हैं। यहाँ जो भी अंक लिखा हो, लग्न जिस भी अंक से शुरू हो, उसके आधार पर ही नवम भाव में कोई ना कोई अंक आता है। उसके आधार पर आप देखें कि आपका भाग्येश कौन से ग्रह बन रहे हैं। इसके लिए मैंने यह चार्ट बना रखा है। जैसे 1 नंबर और 8 नंबर यदि भाग्य भाव में आ रहे हो तो इसके स्वामी बनते हैं मंगल, यानी मेष वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल बनते हैं। 2 और 7 के शुक्र, 3 और 6 के बुध, 4 के चंद्रमा, 5 के सूर्य, 9 12 के गुरु, 10 11 के शनि, यानी इन अंकों में जो भी अंक आपके भाग्य भाव में यानी इस नवम भाव में विराजित हो, उसके आधार पे भाग्य भाव के स्वामी जिसे भाग्येश कहते हैं को जान लें। तब देखें कि यह जो भाग्येश बन रहे हैं वह जन्म पत्रिका के किस भाव में विराजमान है। फिर एक एक कर आप देखें कि आपके पत्रिका के अनुसार यह भाग्येश यहाँ विराजमान है वह क्या फल दे रहे हैं। यानी इस वीडियो में मैं बताऊंगा पहले भाव से लेकर 12वें भाव के बीच में भाग्येश के क्या फलाफल होते हैं। आइए तो चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं भाग्येश का लग्न भाव में यानी प्रथम भाव में विराजित होना क्या प्रभाव देता है। प्रथम भाव व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, जीवन शैली, आत्मविश्वास और भाग्य और सफलता के कारकत्व रखता है। यानी इन चीजों का आकलन प्रथम भाव से किया जाता है। जब प्रथम भाव में भाग्येश विराजमान हो तो आप भाग्यशाली, आत्मविश्वासी एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व के होते हैं। जीवन में सफलता और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। अच्छा स्वास्थ्य और सहन शक्ति विशेष रूप से होती है। आप में नेतृत्व क्षमता भी होती है। धन संपदा के मामले में आप भाग्यशाली होते हैं। जीवन में स्थिरता बनी रहती है। मानसिक शांति का भी आनंद उठाते हैं। यानी भाग्येश का लग्न भाव में विराजमान होना, प्रथम भाव में विराजमान होना जीवन में विशेष सुख सुविधा एवं लाभ देता है। प्रथम भाव के बाद चर्चा करें यदि द्वितीय भाव के बारे में। जब इस भाव में भाग्येश विराजमान हो, यानी दूसरे घर में भाग्येश जब विराजमान हो जाते हैं तो द्वितीय भाव का कारकत्व धन संपदा,
वाणी, परिवार, भाग्य और भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर है। यानी द्वितीय भाव में भाग्येश का विराजमान होना आपके जीवन में धन संपत्ति का लाभ दिलाता है, विरासत और निवेश, व्यापार इत्यादि चीजों से लाभ का योग बनाता है। आपका जीवन, खासकर पारिवारिक जीवन सुखमय होता है। परिवार का सहयोग विशेष रूप से प्राप्त होता है। आपकी वाणी मधुर और प्रभावशाली होती है। बातचीत की कला में आप दक्ष होते हैं। भौतिक सुख सुविधा, आरामदायक जीवन जैसे लाभ भी यह देता है। आपकी वित्तीय स्थिति यानी धन संपदा की स्थिति काफी मजबूत होती है। आप में आत्मविश्वास अधिक होता है और आपको विशेष सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त होता है। यानी द्वितीय भाव में भी भाग्येश का होना एक शुभ संकेत देता है। द्वितीय भाव के बाद यदि चर्चा करें तृतीय भाव के बारे में, तृतीय भाव साहस, पराक्रम, प्रयास, भाई बहन, यात्रा के कारकत्व से जुड़ा हुआ भाव है। यानी तृतीय भाव, इस भाव में जब भाग्येश आकर विराजमान हो जाते हैं तो आप में साहस, शक्ति, हिम्मत, हौसला जैसे गुण देते हैं। साथ ही साथ आप मेहनती, लगनशील होते हैं। आपको भाई बहन से विशेष सहयोग प्राप्त होता है, विशेष लाभ प्राप्त होता है। संचार, लेखन, मीडिया जैसे क्षेत्रों में आप विशेष सफलता अर्जित करते हैं। छोटे मोटे यात्रा का योग काफी सुखद होता है। आप में विशेष आत्मविश्वास होता है। साहस, शक्ति और आत्मविश्वास के बल पे आप जीवन में विशेष सफलता और तरक्की प्राप्त करते हैं। यानी भाग्येश का तृतीय भाव में विराजमान होना भी एक शुभ संकेत देता है। तृतीय भाव के बाद यदि हम चर्चा करें चतुर्थ भाव के बारे में, तो चतुर्थ भाव सुख संपत्ति, माता, घर, वाहन का कारकत्व रखता है। यानी जन्म पत्रिका के भाग्य भाव के स्वामी यदि चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाते हैं तो यह आपके लिए सुख समृद्धिदायक, धन संपदादायक, जमीन जायदाद और वाहन का सुख देने वाला माना जाता है। परिवार का सुख आपको विशेष रूप से प्राप्त होता है। साथ ही साथ माता का भी सुख आपको विशेष रूप से प्राप्त होता है। आपको मानसिक शांति और संतुष्टि की अनुभूति होती है। वाहन, यात्रा जैसे चीजों से आपको विशेष लाभ होता है। समाज में भी आपकी काफी मान सम्मान होता है, प्रतिष्ठा होता है। यानी चतुर्थ भाव में भाग्येश का विराजमान होना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह स्थिति जीवन में विशेष सफलता और तरक्की देने वाला होता है। मान सम्मान हो, धन संपदा हो, भूमि मकान हो, सारे चीजों को लेकर यह शुभ संकेत देता है। अब हम बात करते हैं भाग्येश का पंचम भाव में विराजमान होना। पंचम भाव बुद्धि, शिक्षा, संतान और रचनात्मकता का भाव माना जाता है। यहाँ भाग्येश का विराजमान होना आपको तीक्ष्ण बुद्धि वाला बनाता है। उच्च शिक्षा, ज्ञान जैसे चीजों को देता है। यह आपको संतान सुख, प्रभावशाली और सफल संतान को बनाता है। यानी कि संतान के मामले में आप भाग्यशाली होते हैं। आप में रचनात्मकता, कला, साहित्य, संगीत जैसे चीजों में रुचि होती है जो आपको सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाता है। साथ ही साथ आप निवेश, व्यापार, शेयर, लॉटरी, सट्टा जैसे चीजों से जुड़कर विशेष लाभ कमाते हैं। पंचम भाव में भाग्येश का होना आपको विशेष भाग्यशाली बनाता है। यह स्थिति जन्म पत्रिका में राजयोग के समान प्रभावी होता है। पंचम भाव के बाद यदि छठे भाव की बात की जाए तो भाग्येश का छठा भाव में जाना अत्यंत शुभ नहीं माना जाता है। यह भाव रोग, सेवा, ऋण, शत्रु, कर्म, कर्ज जैसे चीजों से जुड़ा हुआ भाव है। यहाँ भाग्य भाव के स्वामी का जाना कहीं ना कहीं भाग्य में बाधा, विघ्न और विलंब का कारण बनता है। स्वास्थ्य से जुड़े समस्या आपको विशेष रूप से देखना पड़ता है। शत्रु और विवाद में पड़कर, कानूनी मामलों में पड़कर धन खर्च होता है। सफलता में कहीं ना कहीं बाधा, विघ्न मिलता है और कुछ न कुछ भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। यानी छठे भाव में भाग्येश का होना न केवल आपको स्वास्थ्य के मामलों में बल्कि भाग्य के मामलों में भी निर्बल बनाता है। आपकी मानसिक स्थिति भी अच्छी नहीं होती है। मानसिक तनाव, चिंता, डिप्रेशन जैसे चीज देखना पड़ता है। यानी भाग्येश का छठे भाव में जाना अशुभ संकेत देता है। छठे भाव के बाद अगर हम सप्तम भाव की चर्चा करें, यानी भाग्येश का सप्तम भाव में विराजमान होना। भाग्येश जब सप्तम भाव में विराजित होते हैं, सप्तम भाव विवाह, साझेदारी, व्यापार, जीवन साथी और संबंध से जुड़ा भाव है। इस भाव में जब भाग्येश विराजमान हो तो यह आपको विवाह का सुख विशेष रूप से देता है। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होता है। साझेदारी के व्यापार में आपको लाभ होता है एवं किसी भी प्रकार के व्यापार में आपको लाभ का संकेत देता है। आपको भाग्यशाली माना जाता है। यानी भाग्य का सहयोग आपके ऊपर पूर्ण रूप से बना रहता है। सप्तम भाव के बाद यदि हम चर्चा करें अष्टम भाव के बारे में,
अष्टम भाव रहस्य, गहन अध्ययन, विरासत, अचानक परिवर्तन, आयु, अध्यात्म जैसे चीजों से जुड़ा हुआ भाव है। यदि भाग्येश अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो यह आपको अचानक धन लाभ, विरासत से धन लाभ जैसे चीजों को दे सकते हैं। यह आपको रहस्यमय विषयों में रुचि प्रदान करते हैं, यानी आप ज्योतिष, तंत्र मंत्र, अध्यात्म जैसे चीजों में रुचि रखते हैं। जीवन में अचानक परिवर्तन देखना पड़ता है, परंतु भाग्येश का यहाँ विराजमान होना कुछ अशुभ संकेत भी देता है। यह आपको स्वास्थ्य समस्या दे सकता है, रोग व्याधि, ऋण, कर्ज, जीवन में उतार चढ़ाव जैसे अशुभ संकेत भी देता है। यानी भाग्येश का अष्टम भाव में विराजित होना कुछ न कुछ अशुभता का भी संकेत देता है। अष्टम भाव के बाद आइए हम चर्चा करते हैं नवम भाव के स्वामी, यानी भाग्येश का खुद अपने भाव में, यानी भाग्य भाव में, नवम भाव में विराजित होना क्या संकेत देता है। नवम भाव भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, अध्यात्म और विदेश यात्रा से जुड़ा भाव है। यहाँ भाग्य के स्वामी का विराजमान होना भाग्य का विशेष सहयोग दर्शाता है, यानी आप अत्यंत भाग्यशाली माने जाते हैं, आपको सफलता आसानी से प्राप्त होती है। धर्म, अध्यात्म में आपकी रुचि होती है, उच्च शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करते हैं। विदेश यात्रा में भी सफलता मिलती है, प्रसिद्धि के भी योग बनते हैं। साथ ही साथ पिता से लाभ होता है, सामाजिक यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान आप विशेष रूप से प्राप्त करते हैं। किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया के कार्यों में आपकी सफलता निश्चित होती है, यानी जहां यश प्रतिष्ठा प्राप्त करने से जुड़ा कार्य हो वहां आपकी सफलता निश्चित होती है। नवम भाव के बाद यदि हम चर्चा करें दसम भाव में भाग्येश का विराजमान होना। दसम भाव कैरियर, पेशा, सामाजिक प्रतिष्ठा, पिता, उच्च शिक्षा, उच्च लक्ष्य जैसे चीजों से जुड़ा हुआ भाव माना जाता है। यहाँ भाग्येश का विराजमान होना भी एक शुभ संकेत देता है। आप कैरियर और पेशा में सफलता प्राप्त करते हैं, यानी कर्म, रोजी रोजगार के क्षेत्र में भाग्य का विशेष सहयोग प्राप्त होता है। आप सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, पिता से लाभ प्राप्त करते हैं, उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति निश्चित रूप से करते हैं। आप में आत्मविश्वास और नेतृत्व गुण विशेष रूप से होता है। यानी भाग्येश का कर्म भाव में विराजमान होना, दसम भाव में विराजमान होना अत्यंत शुभ संकेत देता है। दसम भाव के बाद यदि हम चर्चा करें एकादश भाव के बारे में, तो भाग्येश का एकादश भाव में विराजमान होना, एकादश भाव आय, लाभ, इच्छाओं की पूर्ति, मित्र और सामाजिक संबंध से जुड़ा भाव है। यहाँ जब भाग्य भाव के स्वामी विराजित होते हैं तो आपके आय और लाभ में वृद्धि को दर्शाते हैं। आपकी इच्छाएं और मनोकामनाएं निश्चित पूर्ण होती है। मित्र और समाज से आपको विशेष सहयोग प्राप्त होता है। जीवन में सफलता और तरक्की में मित्रों का विशेष सहयोग होता है। आप विशेष सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त करते हैं। आप बातचीत की कला में दक्ष होते हैं, लोगों के साथ घुल मिल कर व्यवहार करते हैं। और अंत में भाग्येश का द्वादश भाव यानी व्यय भाव में विराजित होना क्या संकेत देता है, आइए जानते हैं। 12वां भाव व्यय, विदेश, मोक्ष, अध्यात्म, गुप्त शत्रु और व्यय हानि जैसे चीजों से जुड़ा हुआ भाव है। इस भाव में जब भाग्येश विराजमान हो जाते हैं तो कुछ तो शुभ संकेत देते हैं, जैसे आध्यात्मिकता और मोक्ष प्राप्ति में आपकी रुचि होती है। आप विदेश यात्रा से लाभान्वित हो सकते हैं, गुप्त रूप से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु 12वें भाव में गया हुआ भाग्येश कुछ अशुभ परिणाम भी देते हैं। आप अत्यधिक व्यय और नुकसान उठाते हैं, शत्रु से भी हानि की संभावना रहती है। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में बनी रहती है। यानी 12वें भाव में भाग्येश का जाना कुछ शुभ तो कुछ अशुभ संकेत भी देता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भाग्य भाव के स्वामी जो भाग्य को नियंत्रित करते हैं वह पहले भाव से लेकर 12वें भाव में विराजित होकर कहाँ शुभ प्रभाव देते हैं और कहाँ अशुभ प्रभाव देते हैं। आइए अंत में हम जानते हैं कि भाग्य भाव के स्वामी यदि निर्बल हो रहे हों और किन कारणों से निर्बल हो रहे हैं, उसके लिए क्या ऐसे उपाय करें ताकि जीवन में सफलता और तरक्की आसानी से प्राप्त किया जा सके। सबसे पहले हम अपने पत्रिका में नवम भाव को देखते हैं। नवम भाव में जो भी अंक है, जैसा कि वीडियो के प्रारंभ में बताया कि उसके स्वामी को इस चार्ट से आप देख लें, उसकी क्या स्थिति है। जब भाग्य भाव के स्वामी का संबंध शनि, राहु, केतु, मंगल जैसे अशुभ ग्रहों से हो जाता है, या भाग्य भाव के स्वामी अशुभ भाव में, जैसा कि वीडियो में बताया, विराजमान हो, तो भाग्य निर्बल हो जाता है, यानी भाग्य का सहयोग कम मिल पाता है। इसके उपाय के लिए आपको चाहिए कि भाग्य भाव के जो भी ग्रह स्वामी बन रहे हैं उनसे जुड़े रत्न या उपरत्न को धारण करें। भाग्य भाव के स्वामी ग्रह के पूजा आराधना, खासकर कवच स्त्रोत का पाठ करना
विशेष लाभ देता है। भाग्येश के जुड़े हुए देवी देवता यानी भाग्येश जो ग्रह बन रहे हैं उनसे जुड़े देवी देवताओं के पूजा आराधना का भी विशेष लाभ देखने को मिलता है। भाग्येश की जैसी भी स्थिति हो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। भाग्येश के आधार पे आपको क्या करना चाहिए, कौन से उपाय आपको विशेष लाभ देंगे, उसका जवाब मैं निश्चित रूप से दूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।